जी जनाब। जी अगेन अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है। हेडिंग लिखिए थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर की स्टेट्स पढ़ेंगे। हम डिफाइन करेंगे हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर मेजरमेंट, थर्मोमीटर्स पढ़ेंगे। थर्मोमीटर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, सेंसिटिविटी, रेंज, और क्या होती है लीनियरिटी और रिस्पॉन्सिवनेस, हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गैस लॉज में थोड़ा बहुत मेंशन कर देंगे। आइडियल गैस इक्वेशन को बहुत डिटेल तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको बताना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें 4 प्रोसेस पढ़ेंगे: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर की कैलकुलेशंस, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, ये सारा कुछ। ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा तेज पढ़ेंगे ताकि जल्दी खत्म हो। ठीक है मेरा बेटा? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग लिखिए थर्मल फिजिक्स। सबसे ज्यादा एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्मल फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज, हाँ जी, ब्लर हो गया? ओके, ब्लर क्यों हो गया? जी मैंने डाटा ऑन किया है, अब शायद बेहतर हो जाए। फिर ब्लर हो गया, इसको ऑफ कर देते हैं। अब बताओ, क्लियर है? हाँ जी बेटा। थर्मल फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली डेफिनेशन मैटर। सबको आती है, थोड़ा तेज चलेगी। हाँ, मैटर क्या होता है? मैटर भाई, मैटर, हर चीज मैटर है। तुम भी मैटर, मैं भी मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। हर वो चीज जो जिसका मैस होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको बोलते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज सम मैस एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज मैटर। तो एवरीथिंग इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव सम mass and occupies some space is matter. So everything is matter. Everything is matter. एयर भी मैटर है तो पानी भी मैटर है, लिक्विड्स भी मैटर है, सॉलिड भी मैटर है, सब चीजें मैटर है। ठीक है ना, सबको पता है। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है? मैटर किससे मिलकर बना है? मैटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। इसको नहीं लगाना, इसकी बहुत आवाज आएगी, मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, मैटर किससे मिलके बना है? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है। आपको पता है ना, मैटर को बहुत छोटा कर लें, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने पीसेस कर लें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? जल्दी से साथ साथ लिखते रहे बेटा। एटम की डेफिनेशन मुझे पता है आपको आती है, लेकिन लिखेंगे एटम क्या होता है। व्हाट इज एन एटम? क्या होता है एटम? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। यार उससे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते? हाँ, इलेक्ट्रॉन तो एटम से भी छोटे होते हैं, प्रोटॉन भी एटम से छोटे होते हैं। तो फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्यों कह रहा हूं? सुनिए जरा। एटम एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है और अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। अगर एटम को फर्दर ब्रेक कर दोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना दोगे, तो तुम ये नहीं कह सकते ये गोल्ड का प्रोटॉन है, कि ये सिल्वर का प्रोटॉन है, कि ये किसी और चीज का प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन है। हम नहीं कह सकते। जहां तक एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, एटम को फर्दर ब्रेक कर दोगे तो आइडेंटिटी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज एन एटम? It is smallest particle of an element
it is smallest particle of an element that can stay independently and retains its identity. Retains its identity. And retains its identity. It is smallest particle of an element that can stay independently and retains its identity. Atom. जल्दी से लिखिए प्लीज. मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल. हम मॉलिक्यूल जो होता है एटम से मिलकर बना है. बस हम एटम की बात करेंगे. क्या होता है टिपिकल साइज ऑफ एन एटम? व्हाट इज टिपिकल साइज ऑफ एन एटम? एटम बहुत मुन्ने से होती हैं, आंखों से नजर नहीं आते, तो क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? माइक्रोस्कोप. उसमें भी नजर नहीं आते. आप कहें सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये नहीं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक फिनोमेना यूज होता है डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे आप बहुत छोटी सी चीजों को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं. एटम उसमें भी नहीं नजर आते प्रॉपरली. जब तक मैंने पढ़ा था 2000 से पहले उस वक्त तक तो नहीं. आप शायद देख लिए हो एटम्स. तो बहरहाल एटम बहुत छोटे होते हैं. तो व्हाट इज टिपिकल साइज ऑफ एन एटम? टिपिकल साइज ऑफ एन एटम कितना होता है? 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर ये 10⁻⁹ मीटर. टिपिकल साइज ऑफ एन एटम. टिपिकल साइज ऑफ एन एटम कितना होता है बेटा? 1 नैनोमीटर. प्लीज कॉपी करें. जी जनाब. नेक्स्ट डेफिनेशन प्लीज कॉपी करते रहें. नेक्स्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बॉडी इंटरनली किससे मिलकर बनी है? एटम से. तो जो एटम्स की एनर्जी होती है ना, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. ठीक है. इट इज एनर्जी ऑफ एटम्स. इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज एनर्जी ऑफ एटम्स. इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज एनर्जी ऑफ एटम्स. इट इज एनर्जी ऑफ एटम्स. बॉडी इंटरनली एटम्स से मिलकर बनी है ना, तो जो एटम्स की एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है. अब सोचो एटम्स के पास कौन सी एनर्जी होती है? कौन सी एनर्जी होती है? एटम मूव कर रहे हैं ना, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. जो चीज मूव कर रही होती है उसको काइनेटिक एनर्जी होती है. और एटम्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMFs, वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नहीं है. क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. उनमें IMFs होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है. और जहां पे फोर्स होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, एटम्स के पास पोटेंशियल एनर्जीज भी होती है. इन सबको जमा कर लें तो क्या बन जाती है? इंटरनल एनर्जी. ठीक है. तो लिखता हूं मैं. व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? सम ऑफ, पूरा लिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ, माइक्रोस्कोपिक सम of kinetic energies and potential energies. KE kinetic energies, PE potential energies of atoms / molecules. इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी प्लीज कॉपी करें. एटम के पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये क्यों होती है? काइनेटिक एनर्जी इट इज ड्यू टू मोशन. एटम रुके हुए थोड़ी होते हैं. गैसेस में रेंडमली मूव कर रहे हैं, लिक्विड में दे कैन मूव अबाउट, और सॉलिड में वाइब्रेटरी मोशन होती है, तो एटम मूव कर रहे हैं. और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? इट इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस. इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMFs.
प्लीज हरी आप जल्दी से लिख लें। जी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ओ लेवल से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर हमें यह बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ना केल्विन में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिखता हूं मैं टेम्परेचर, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एक ही वर्ड है। अच्छा, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हाँ, it is directly proportional. It is directly proportional. You are right, beta. It is directly proportional to average kinetic energy of atoms or molecules. ये दोनों लिखेंगे टेम्परेचर की डेफिनेशन में। इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट ऐसा यूनिट केल्विन होती है। केल्विन, इसकी यूनिट केल्विन होती है, कैपिटल के, केल्विन। हाँ, हम सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट केल्विन होती है। और इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती। टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका वर्ड बार बार यूज करेंगे, इससे लिखवाइए प्लीज, जल्दी से लिख लें। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि थर्मल फिजिक्स में स्टार्ट किया है कि मैटर क्या होता है। हर चीज मैटर है। जो चीज एटम और हर चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है वो मैटर होता है। और मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। जहां तक कोई चीज अपनी आइडेंटिटी, कोई एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है और इंडिपेंडेंटली स्टे कर सकता है, वहां तक एटम है। उसको फर्दर ब्रेक कर देंगे तो ब्रेक तो हो जाएगा, लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। गोल्ड के प्रोटॉन भी वैसे ही होते हैं जैसे ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जैसे हीलियम के प्रोटॉन्स हैं। फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे क्या है। जहां तक वो आइडेंटिटी मेंटेन कर सकता है वो एटम है। एटम का टिपिकल साइज नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर। फिर हमने बात की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। मैटर इंटरनली किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। तो जो एटम्स की एनर्जी होती है ना, उनको जमा कर लिया जाए तो बन जाती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? द माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, किसी के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, किसी के पास कम है। अच्छा, इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें यह बताता है कि कौन सी बॉडी कितनी गर्म है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसकी यूनिट केल्विन होती है और ये स्केलर क्वांटिटी है। जी बेटा, 1 मार्क के लिए भी दोनों लिखेंगे। हमें नहीं पता वो 1 मार्क ऊपर का देगा कि नीचे का देगा, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है ना, तो आप दोनों चीजें लिखेंगे बेटा, ठीक है। 1 मार्क के लिए भी दोनों लिखेंगे मेरा बेटा। अच्छा भी नेक्स्ट प्लीज, हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, सबको आती हैं स्टेट्स और फेजेस ऑफ मैटर। हाँ जी, अच्छा भैया, कितने कॉलम बनाने? 5 कॉलम बनाए। 5 कॉलम क्यों बताता हूं? यहां पे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। जी बेटा, कॉलम बना ले प्लीज। प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस, और ऑब्जर्वेशन और प्रूफ किसी प्रॉपर्टी की
हर एक की नहीं मिलेगी, जिसकी मिलेगी ऑब्जर्वेशन और प्रूफ। सॉलिड में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हम बात करते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या है? स्पेसिंग एटम्स के दरमियान, स्पेसिंग बिटवीन एटम्स की बात कर रहा हूं। सॉलिड्स में एटम्स, स्पेसिंग बिटवीन एटम्स, पूरा लिखना चाहिए था मुझे। हाँ जी, क्या है जी स्पेसिंग बिटवीन? देयर क्लोज्ड, क्लोज स्पेसिंग है। लिक्विड्स की भी क्या है? क्लोज, एटम्स आर क्लोज टुगेदर। गैसेस की क्या है? लार्ज एज कंपेयर्ड टू देयर साइजेस। गैसेस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो लार्ज है एज कंपेयर टू देयर साइजेस। कैसे पता चला भाई? सॉलिड्स के मॉलिक्यूल में स्पेस नहीं होती, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड्स भी ना होने के बराबर कंप्रेस होते हैं। अगर अगर स्पेसिंग होती तो मॉलिक्यूल करीब आ जाते ना, दबाने से, प्रेशर अप्लाई करने से। नहीं होते, ना होने के बराबर होती है और ये हो जाते हैं कंप्रेस। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल व्हाइल गैसेस आर कंप्रेसिबल। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, भाई स्पेसिंग होती तो कंप्रेस होते ना। लिक्विड्स आर incompressible while gases are compressible। कंप्रेस किया जा सकता है, मॉलिक्यूल्स करीब आ सकते हैं। अगर हम रिलेटिव स्पेसिंग की बात करें, रिलेटिव स्पेसिंग कंपेयर करके, रिलेटिव स्पेसिंग क्या होती है? रिलेटिव स्पेसिंग एक दूसरे से कंपेरिजन के तौर पे। रिलेटिव स्पेसिंग की बात करें तो क्या है? अगर यहां पे एटम्स के दरमियान ऑलमोस्ट 1 नैनोमीटर का गैप है तो यहां भी 1 नैनोमीटर का गैप है, ऑलमोस्ट सेम। बहुत बच्चे कहते हैं सर लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, निग्लिजिबल ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज्यादा होता है? वो स्ट्रक्चर की वजह से, समझाऊंगा मैं आपको। और यहां पे कितना स्पेसिंग होगी? ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम्स, 10 to 12। अगर इनकी स्पेसिंग 1 है, ये भी 1 है, तो यहां पे एटम की स्पेसिंग क्या होगी? 10 नैनोमीटर टू 12 नैनोमीटर स्पेसिंग बिटवीन एटम्स। रिलेटिव स्पेसिंग प्लीज कॉपी करें। अच्छा भाई, इसके बाद क्या आता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। लिक्विड्स में क्या होती हैं? वीक। और गैसेस में क्या होती है? निग्लिजिबल। जी जनाब, कैसे पता चला? सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं कि एटम ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। कैसे पता चला कि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है? सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, एटम ने पकड़ा हुआ है, दे डोंट फ्लो। सॉलिड्स डोंट फ्लो, सॉलिड्स डोंट फ्लो, हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, क्योंकि मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। और लिक्विड्स फ्लो बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड्स फ्लो बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है क्योंकि कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उस वॉल्यूम से बाहर नहीं जाने देती। और गैसेस क्या है? दे फ्लो एंड दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम। गैसेस फ्लो भी करती हैं, गैसेस फ्लो एंड डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम। मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम।
मॉलिक्यूल में इतनी भी फोर्सेस नहीं है कि मॉलिक्यूल को एक जगह पे कन्फाइन कर लें, एटम एक दूसरे के पास रहें। जैसे लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसकी वो है। उसके बाद मूवमेंट, हाँ जी, मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है सॉलिड में? वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटिंग अबाउट फिक्स पोजीशंस, वाइब्रेटिंग अबाउट फिक्स पोजीशंस। ये सब पता है आपको बेटा, कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं आपको, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स की फिक्स पोजीशन होती है, दे वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशंस। लिक्विड्स में क्या होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है तो मॉलिक्यूल्स कैन मूव अबाउट। एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। नो मॉलिक्यूल्स कैन मूव अबाउट विद इन लिक्विड्स, दे कैन मूव अबाउट बिटवीन within liquids. They can move about within liquids. एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में इजीली जा सकते हैं। और यहां पे क्या होता है? फ्री रैंडम मोशन, फ्री रैंडम मोशन। वाइब्रेटिंग अबाउट फिक्स पोजीशन की भी यही एग्जांपल है कि फ्लो नहीं करते, दे डोंट फ्लो, सॉलिड्स डोंट फ्लो। ये वही है ऑब्जर्वेशन, सॉलिड्स डोंट फ्लो। तभी नहीं फ्लो करते ना कि उनके एटम्स अपनी जगह पे फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। लिक्विड्स फ्लो करते हैं और डिफ्यूज होते हैं, फ्लो और डिफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप पानी के ग्लास पे एक इंक का ड्रॉप डालेंगे तो पूरी पानी नीला हो जाएगा, ब्लू इंक डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो इंक के मॉलिक्यूल एक जगह पे नहीं रहेंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। क्यों होंगे? मूव करते हैं तो होंगे ना भाई। डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन प्रूव करती है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बेटा? फ्लो करते हैं। अच्छा, उसके बाद गैसेस, गैस ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन ये प्रूव करती है कि फ्री रैंडम मोशन है। ब्राउनियन मोशन एंड डिफ्यूजन, इसकी एग्जांपल क्या है? हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन एंड डिफ्यूजन ये प्रूव करती है कि इसके मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। प्लीज जल्दी से कॉपी करें। एक प्रॉपर्टी अब यहां लिख लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। वॉल्यूम और शेप, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, शेप भी फिक्स्ड है। सॉलिड्स की वॉल्यूम भी फिक्स्ड, शेप भी फिक्स्ड। लिक्विड्स का वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, जो सॉरी उल्टा बोल दिया, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है, उल्टा लिख दिया, सॉरी क्या हो रहा है। हाँ जी, क्या है जी? वॉल्यूम लिक्विड्स का फिक्स्ड है, शेप फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड शेप। भाई जो जग की शेप होगी वही पानी की शेप होगी, जो ग्लास की शेप होगी वही पानी की शेप होगी, जो लोटे की शेप होगी वो पानी की शेप होगी। पानी की अपनी कोई शेप नहीं होती। हाँ, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और गैसेस का दोनों चीजें नॉट फिक्स्ड है। नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम है, जो कंटेनर की शेप है वही इसकी शेप है। बेटा दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये कभी कभी पूछ लेता होता है तो हमने जल्दी से टेबल में लिख दी, प्लीज कॉपी कर लें। हरी अप प्लीज, हरी अप। कॉपी कर लिए तो बताएं। ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए जिस चीज की है, हर एक की ऑब्जर्वेशन नहीं है। ब्लर आ रहा है ज़ैनब? हमारा तो ब्लर नहीं आ रहा यार, अपना देखिए। ईमान भी कह रही है ब्लर ही होगा। हाँ
1 मिनट करते हैं फिक्स इसको। आ रहा है, बुला रहे? अच्छा, फिक्स हुआ? ला रही है? ओके बेटा, मैं सही कर रहा हूँ उसको, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बेटर हो? ओहो, अजान हो जाए फिर करते हैं। फाइन नाउ, शुक्र है। जज़ाकल्लाह। जी बेटा, ब्राउनियन मोशन क्या होती है? ब्राउनियन मोशन, कभी आपने देखा हो कमरे की लाइट बंद है और सन से रेज आ रही हैं कमरे में, धूप की, तो आप देखिए छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। कभी ऑब्जर्व किया आपने? क्या ऑब्जर्व? ये स्मोक पार्टिकल्स को देखा, जहां से कहीं से स्मोक निकल रहा है, तो वो रैंडम छोटे छोटे पार्टिकल पागलों की तरह इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ये जो स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल की मूवमेंट होती है, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होती है? रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। एयर फ्लूइड जरूरी नहीं है कि लिक्विड्स को कहते हैं, गैसेस भी फ्लूइड्स होती हैं। ये जो ब्राउनियन मोशन होती है, ये एयर मॉलिक्यूल्स की या वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं होती। ये एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल फ्लोट कर रही है, एयर के अंदर जो पानी के अंदर कोई पोलन ग्रेन पड़े हुए हैं, मूव कर रहे हैं, ये उनकी मूवमेंट, पोलन ग्रेन की, डस्ट पार्टिकल की, स्मोक पार्टिकल की मूवमेंट को बोलते हैं रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन। लास्ट स्लाइड दिखा दें, ब्लड थी। ओके, जल्दी से बेटा कॉपी कर लें। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस और उनकी प्रॉपर्टीज की ऑब्जर्वेशंस हमने लिखी हैं। कॉपी कर ले तो बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलूं। कॉपीड? जी जनाब। हाँ जी, ब्राउनियन मोशन क्या होती है? ब्राउनियन मोशन क्या होती है? द मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर, द मोशन ऑफ स्मोक इन एयर, द मोशन ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर या एयर, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। देखो, अगर आप किसी स्मोक पार्टिकल पे गौर करो ना, स्मोक पार्टिकल पे जो एयर में फिर रहा है, वो पागलों की तरह कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं, ये एक और स्मोक पार्टिकल है, ये मूव कर रहे होते हैं, इस तरह मूव कर रहे होते हैं। ये जो मूवमेंट होती है ना, रैंडम, एरेटिक, जिगजैग, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर आगे चलते हैं। तो लिखिए, क्या होती है? इट इज रैंडम जिग
zag motion of tiny particles suspended in a fluid में दोनों चीजें आती हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स. सो फ्लूइड्स क्या होते हैं? गैसेस और liquids. It is random and zigzag motion of tiny particles suspended in a fluid. For example, motion of smoke particles or dust particle in air. For example, motion of dust particles or smoke particles in air. ये भी बना दीजिएगा, लाइफ पे बनाएंगे. डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं. टेढ़ी नहीं होती, स्ट्रेट लाइंस होती है. स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट स्ट्रेट. प्लीज ड्रॉ करें. ब्राउनियन मोशन क्या होती है? स्मोक पार्टिकल की मोशन. जब मैं स्टूडेंट था ना, मैं समझता था ब्राउन मोशन होती है एयर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट. ये एयर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती. एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल फ्लोट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, उनकी मोशन होती है. स्मोक पार्टिकल की मूवमेंट होती है. स्मोक क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. व्हाट इज स्मोक? स्मोक पार्टिकल पता क्या होते हैं? सॉलिड कार्बन मुन्ने मुन्ने पार्टिकल्स. और क्या होते हैं? लिक्विड्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो फिर रहे होते हैं. गैसेस नहीं होती स्मोक. स्मोक धुआं को बोलते हैं. स्टीम इज डिफरेंट फ्रॉम स्मोक. स्टीम और चीज है, स्मोक और चीज है. कॉपीड? अगर हम इसको फॉर्मली ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ब्राउनियन मोशन को फॉर्मली ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं राइट साइड वाली चीजों को. हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? वी कैन ऑब्जर्व इन अ स्मोक सेल. हाँ जी, मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं, तो मैंने लिया स्मोक सेल. ये स्मोक सेल है. प्लीज ड्रॉ भी करेंगे. स्मोक सेल, इसमें कुछ चीज जलती हुई, स्ट्रॉ जलता हुआ या ऐसी चीज ले आए जिसमें स्मोक निकल रही है. अच्छा, ये ऊपर माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. ऊपर माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप. ये आपकी प्यारी सी आंख है, माइक्रोस्कोप. ये माइक्रोस्कोप का स्टैंड है. टॉप से स्ट्रेट भी देख सकते हैं. मैंने टेढ़ी कर दी हूँ, स्ट्रेट देख लेते हैं आप. स्ट्रेट बना दूं? सही है ना? माइक्रोस्कोप है. ये क्या बनाया हुआ है? इसके अंदर क्या है? कोई बर्निंग स्ट्रॉ है. ये स्मोक सेल है. अच्छा भाई, इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया? लाइट मारी है. लाइट रेज आ रही हैं. यहां से लाइट आ रही है, लाइट रेज. ठीक है. अब ये लाइट रेज आ रही है, इसको कन्वर्ज करने के लिए लेंस रख दिया, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ताकि लाइट कन्वर्ज होके यहां पर आ जाए. इस पर जरा इंटेंस लाइट पड़े. लेंस, ये क्या है? लाइट रेज. फॉर्मली ऑब्जर्व करने के लिए लेबोरेटरी में. ये क्या? ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन. ये क्या डायग्राम बनाई है मैंने? ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन. प्लीज लिखिए जल्दी से. ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन. ये स्मोक सेल है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है ये. अच्छा, प्लीज ड्रॉ करें.
ये ऑब्जर्वर की आंख है, ये जो है प्यारी सी आंख। माइक्रोस्कोप, हाँ जी बेटा वीडियो रुकी हुई है। हाँ जी डन, कॉपीड। डायग्राम बना ली बेटे ने? जल्दी प्लीज। सोच के बताएं कि उसको क्या नजर आया होगा। स्मोक को डिटेक्ट कर रहा है, ये स्मोक सेल है। जी बेटा इस पे क्या नजर आया उसको, स्मोक सेल में माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या नजर आया? जी प्लीज डायग्राम बना ली मेरा बेटा, वेट कर रहा हूं मैं आपका। जी उसे क्या नजर आया माइक्रोस्कोप में? ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं। तो ही ऑब्जर्व्ड या वी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वेशन क्या नजर आई? ही ऑब्जर्व्ड टाइनी ब्राइट पार्टिकल्स और स्पेक्स, पार्टिकल्स मूविंग रेंडमली। स्मोक सेल में उसे क्या नजर आया, क्या ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? क्या नजर आया स्मोक सेल में? टाइनी ब्राइट पार्टिकल पागलों की तरह इधर उधर मूव कर रहे हैं। इस जगह पे, इस जगह पे, इसके अंदर टाइनी ब्राइट पार्टिकल यूं 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 यूं। टाइनी ब्राइट पार्टिकल मूविंग रैंडमली स्मोक सेल के अंदर। माइक्रोस्कोप में क्या नजर आया? टाइनी ब्राइट पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली। हाँ जी, टाइनी ब्राइट पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली। तो ये क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर स्मोक पार्टिकल्स। दीज ब्राइट पार्टिकल्स आर, दीज ब्राइट पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। ब्राइट पार्टिकल्स आर स्मोक पार्टिकल्स। अच्छा अगर स्मोक पार्टिकल्स है तो ब्राइट क्यों नजर आ रहे हैं? वो तो काले नजर आने चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन पार्टिकल्स है, सॉलिड कार्बन पार्टिकल, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट। जैसे मून लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो ब्राइट गोरा नजर आता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही ये क्या कर रहे हैं, ये काले पार्टिकल्स हैं लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ब्राइट नजर आ रहे हैं। दीज ब्राइट पार्टिकल्स आर स्मोक पार्टिकल्स। क्यों ब्राइट नजर आ रहे हैं? बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट, इसलिए ब्राइट नजर आ रहे हैं। तो स्मोक पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं? द स्मोक पार्टिकल्स आर इन ब्राउनियन मोशन। स्मोक पार्टिकल्स आर इन ब्राउनियन मोशन। वो ब्राउनियन मोशन में है। स्मोक पार्टिकल ब्राउनियन मोशन में क्यों है? स्मोक पार्टिकल की मोशन है, ये ब्राउनियन मोशन है, तो स्मोक पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन में है। तो हो क्या रहा है बेटा, मैं आपको जरा बड़ा करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये स्मोक पार्टिकल्स हैं और ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडमली घूम रहे हैं। अब जो एयर मॉलिक्यूल रैंडमली घूम रहे हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स को टक्करें भी मारेंगे।
ये क्या मैंने बनाया, बड़ा सा पाँव नहीं बनाया, ये स्मोक पार्टिकल बनाया है, इट इज स्मोक पार्टिकल्स। बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया आपको समझाने के लिए। तो बेटे ये पागलों की तरह क्यों घूम रहा है? तो क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स है ना, एयर मॉलिक्यूल्स इसको टक्करें मार रहे हैं। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट था ना, मैं ये समझता था कि ये जी स्मोक पार्टिकल है, जब एयर मॉलिक्यूल इसको इधर टक्कर मारेगा तो इधर चला जाएगा, जब कोई एयर मॉलिक्यूल इधर टक्कर मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, जब इधर से कोई टक्कर मारेगा इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक एयर मॉलिक्यूल, एक डस्ट पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल्स के मुकाबले बिलियंस ऑफ टाइम बड़ा है। ये जो है ना डस्ट पार्टिकल, ये बहुत बड़ा है एयर मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। इसका साइज कितना होगा? 1-2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर चले, और इसका होता है नैनोमीटर्स में। तो एक मॉलिक्यूल की टक्कर से कुछ नहीं होगा। अगर एक ट्रक खड़ा है, आप उसको टेनिस बॉल मार दो, उसको क्या होगा? रुका ही रहेगा। लेकिन अगर एक साइड से 1 बिलियन बॉल्स इकट्ठी टक्कर मारे हैं, फिर ट्रक को हिलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हो क्या रहा है? स्मोक पार्टिकल्स को एयर मॉलिक्यूल टक्करें मार रहे हैं, और ये जो टक्करें मार रहे हैं, इस साइड से 1800 मॉलिक्यूल ने टक्कर मारी, इस साइड से 300 मॉलिक्यूल ने टक्कर मारी, तो 1800 मॉलिक्यूल की डायरेक्शन में चला गया। फिर यहां पे 6000 मॉलिक्यूल ने इस तरफ टक्कर मारी, 1000 मॉलिक्यूल ने इस तरफ टक्कर मारी, ये उस तरफ को चला गया। फिर इस तरफ 20,000 मॉलिक्यूल ने यूं टक्कर मारी, और 3000 मॉलिक्यूल ने यूं टक्कर मारी। टक्करें हर तरफ से कर रही हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक साइड पे ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं, एक साइड पे कम कोलिजन हो रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है कि एयर मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हो, तभी वो रैंडमली मूव करेगा। अगर रैंडमली ना मूव करे, हमें पता है तमाम एयर मॉलिक्यूल ऊपर ही जा रहे हैं, तो ऊपर ही जाता रहता। ये कभी ऊपर आना, कभी नीचे आना, कभी इधर आना, कभी इधर आना, ये प्रूव करता है कि एयर मॉलिक्यूल भी रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्मोक पार्टिकल्स आर इन ब्राउनियन मोशन। क्यों है ब्राउनियन मोशन में? इसकी रीजन क्या है? तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इस ब्राउनियन मोशन की एक्सप्लेनेशन क्या है? तो नंबर 1, एयर मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। एयर मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। फिर क्या होते हैं? एयर मॉलिक्यूल कोलाइड विद द स्मोक पार्टिकल्स। एयर मॉलिक्यूल्स collide with the smoke particles, or these collisions are uneven. The collisions are not even, average out नहीं हो रहे। These collisions, they collide करते हैं, and these collisions are uneven, ये कोलिजन अनइवन है। तो ये जो स्मोक पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये प्रूव करती है कि एयर मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं और इसको चारों तरफ से टकरे मार रहे हैं। और ये टकरे हैं एयर मॉलिक्यूल्स की, ये अनइवन है। जिस तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल टक्कर मारेंगे उस डायरेक्शन में जाएगा, जिस तरफ कम मॉलिक्यूल टक्कर मारेंगे उसके ऑपोजिट जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन है ब्राउनियन मोशन की। ये स्मोक पार्टिकल्स है, इससे मॉलिक्यूल हर तरफ से कोलाइड कर रहे हैं। ये किधर जाएगा? जिस डायरेक्शन में ज्यादा कोलिजन होंगे उस डायरेक्शन में जाएगा। तो कोलिजन एवरेज आउट नहीं हो रहे। अगर कोलिजन एवरेज आउट हो जाते, एवरेज आउट कब होंगे? जब बड़ा स्मोक पार्टिकल होगा। ये मैं हूं, मुझे जितने एयर मॉलिक्यूल टक्कर मारे इतने एयर मॉलिक्यूल टक्कर मारे, मैं बड़ा मॉलिक्यूल बॉडी हूं ना, तो एवरेज आउट हो जाती है। तो बड़े अगर स्मोक पार्टिकल होगा ना, उसकी मोशन लेस रैंडम होगी, थोड़ी स्मूथ मोशन होगी। हैवी पार्टिकल को ना एयर मॉलिक्यूल की बम्बार्डमेंट इधर उधर लेके नहीं जा सकेगी, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होगी, तो स्मोक पार्टिकल की मोशन ज्यादा एरेटिक, ज्यादा रैंडम हो जाएगी। तो लिख देते हैं, ये भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें। The motion of heavy smoke particle will be less random. Movement of large या heavy smoke particles will be less random. क्यों भाई? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। और if in case of high temperature, in case
of high temperature, the motion of smoke particle become more random. The motion of smoke particles becomes more random. प्लीज कॉपी करें जल्दी से प्लीज. जी बेटा हरिया प्लीज. आज हमने स्टार्ट किया है थर्मल फिजिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो लेवल में थर्मल फिजिक्स से और ये बड़े बड़े टॉपिक से. इजी है, मुश्किल नहीं है, लेंथी है थोड़ा सा ये चैप्टर. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले हमने बात की कि मैटर क्या होता है थर्मल फिजिक्स में. मैटर हर वो चीज जिसकी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है वो मैटर है. एवरीथिंग इज मैटर. मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल से बन के बना है. एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली स्टे कर सकता है और अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है और टिपिकल साइज 1 नैनोमीटर होता है. एटम बहुत छोटे होते हैं, उनको आंखों से नहीं देख सकते आप. अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है. इट इज अ माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एटम्स की एनर्जी. बॉडी इंटरनली एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. इनकी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं. उनके पास क्या होती है? काइनेटिक होती है मूवमेंट की वजह से और पोटेंशियल होती है फोर्सेस की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. फिर हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की बेटा. ये तो मैंने आपको बताया कि स्पेसिंग बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स क्या होती है? क्लोज टुगेदर. यहां भी आइटम्स क्लोज टुगेदर. यहां पे लार्ज, खाली लार्ज नहीं लिखना, एज कंपेयर टू देयर साइजेस. भाई यहां पे 1 नैनोमीटर गैप है, यहां भी 1 नैनोमीटर गैप है, यहां पे 10 नैनोमीटर गैप है. 10 भी तो ज्यादा तो नहीं है ना, लेकिन उनके साइजेस के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है ना. तो इसलिए पता कैसे चला कि हम सही कह रहे हैं? सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है. गैसेस को कंप्रेस करके उनका वॉल्यूम कम किया जा सकता है. फिर रिलेटिव स्पेसिंग बताई मैंने आपको. अगर यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 10 है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग, वीक, निग्लिजिबल, पता है तुम्हें. वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप. वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स नहीं है. इनकी दोनों चीजें फिक्स नहीं है गैसेस की. मूवमेंट क्या है? वाइब्रेटिंग अबाउट फिक्स पोजिशन है. पता चलता है कि फ्लो नहीं करते. मूव अबाउट, दे कैन मूव अबाउट विद इन लिक्विड. दे कैन मूव अबाउट, मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं उसी वॉल्यूम के अंदर. और ये फ्री रैंडम मोशन है. तो ये आपको चीजें सब पता है. फिर हमें पता चला कि व्हाट इज ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन क्या होती है? स्मोक पार्टिकल्स की मोशन जो एयर में होती है. डस्ट पार्टिकल्स की मोशन जो एयर में होती है वो ब्राउनियन मोशन होती है. किस तरह की होती है? यूं, इस तरह की, टेढ़ी मेढ़ी. इस मोशन को ना जिगजैग मोशन को, अनप्रिडिक्टेबल मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. कैसे ऑब्जर्व किया? स्मोक सेल में बर्निंग स्ट्रॉ लेके आए, लाइट मारी, कन्वर्ज करने के लिए लेंस रखा ताकि ज्यादा लाइट कन्वर्ज हो. माइक्रोस्कोप में क्या नजर आए? टाइनी ब्राइट स्पेक्स मूविंग रैंडमली. ये टाइनी ब्राइट स्पेक्स क्या है? स्मोक पार्टिकल्स हैं. ये स्मोक पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है. और ये रैंडमली क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल कांस्टेंट रैंडम मोशन में है. एयर मॉलिक्यूल इनको टकरे मारते हैं और ये टकरें होती हैं अनइवन होती हैं. एक साइड से ज्यादा टकरें लग रही हैं, एक साइड से कम टकरें लग रही हैं. तो ये ज्यादा टकरों की डायरेक्शन में जाएगा. तो ये हमने बात की, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है. तो ब्राउनियन मोशन क्या प्रूव करती है? कि एयर मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. जब स्मोक पार्टिकल कांस्टेंट रैंडम मोशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट रैंडम मोशन में है. और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी और बताया अगर हैवी स्मोक पार्टिकल्स होंगे तो लेस रैंडम होंगे क्योंकि उसमें कोलिजन एवरेज आउट हो जाएंगे. बड़ा पार्टिकल्स है ना, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 5000 कोलिजन है तो यहाँ भी 5000 कोलिजन होंगे. छोटे में कम प्रोबेबिलिटी होती है. एक साइड से 10,000 कोलिजन, एक साइड से 3000 कोलिजन है. बड़ी चीज में एवरेज आउट हो जाती है. और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मोशन मोर एरेटिक होगी, मोर रैंडम होगी. ठीक है बेटा, यही से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास पे टेम्परेचर. थैंक यू स्टूडेंट्स. अच्छा सुनो मेरी बात, सर तौसीफ आपको बात करेंगे आपसे भी. ठीक है, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. साथ साथ कर रहे हैं जैनब हम. सर तौसीफ को मैंने कहा अभी आफ्टर दिस नहीं कह रहा मैं, उन्हें कह रहा हूँ साथ साथ कराना शुरू करें. मैं पेपर्स के साथ आपको करा दूंगा मेरा बेटा. तो पेपर करेंगे तो उसे क्वेश्चन आएंगे ना, जनरल फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे रिवाइज हो जाएगा. वो आसान टॉपिक्स हैं, O1 O2 O3 में पढ़ते हुए आ रहे हैं. आपको बस थोड़ा सा बताना पड़ेगा. सर तौसीफ जरा ज्यादा बता देंगे डिटेल में, मैं आपको पास्ट के साथ कराऊंगा. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.